नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। चलिए भाई, क्लास नंबर 5 भी पढ़ते हैं। थोड़ा तेजी रखो, जितनी क्लास मैंने करा दी सब कर लो। छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ही पूरे पूरे टॉपिक खत्म कर रहे हैं आपका। अच्छे से करके चलो, ठीक है। प्रैक्टिस भी करानी है अभी। अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे देखो, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख नृत्य। और नृत्य कौन से? ये लोक नृत्य भी होंगे, शास्त्रीय भी होंगे, सारे करने वाले हैं हम। घबराना मत, सारे करने वाले हैं। क्लास नंबर 5 है, याद रखेंगे सभी। और भारत के सबसे प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पर बात करने वाले हैं आज हम क्लास के अंदर। चलिए भाई, और क्लास की पहली जो हमारी पॉइंट है वो है हमारे शास्त्रीय नृत्य, जो पेपर में आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। याद रखना, शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र आपको कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर। बहुत पूछा जाता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में डिस्कशन या जिक्र मिलता है किसका? इन 8 लोक नृत्य, इन 8 शास्त्रीय नृत्यों का। हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भाई? 8। नोवा कहेगा कि नोवा हम किसको मानते हैं? तो छऊ को मानते हैं, बट है नहीं अभी। छऊ नृत्य को मानते हैं, याद रखना, छऊ नृत्य को मानते हैं। अच्छा, तो छऊ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दोस्त पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो क्या केवल पश्चिम बंगाल में होता है? नहीं, उड़ीसा में भी किया जाता है। क्या केवल पश्चिम बंगाल में होता है? नहीं, उड़ीसा में भी करते हैं। क्या केवल उड़ीसा में करते हैं? नहीं, झारखंड में भी करते हैं। कहाँ पे करते हैं? झारखंड में भी करते हैं, याद रखना, झारखंड में भी होता है ये। तो कुल मिला के ये भी एग्जाम में आपके आता है छऊ। याद रखना, हो सके अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया तो आपको मिला भी हो, कमेंट करके बताना। और अगर कोई नोट्स चाहता है, नोट्स मेरा दोस्त, तो नोट्स के लिए भी कमेंट करेगा सर आई वांट, तब मैं नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ पिनाका एकेडमी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगी। चलो, अब देखो हमारे 8 लोक नृत्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो भरत जी कहाँ नाचे? तमिलनाडु में। कहाँ नाचे? तमिलनाडु। तो लिख लेंगे सभी, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। बिल्कुल याद रहेगा सभी को। कथकली हो या मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ हुआ? तो मेरे दोस्त केरल में हुआ, ठीक है। और अगर इनको खास इनकी आपको और भी डिटेल पढ़नी है तो पिनाका एकेडमी हमारा एक और चैनल है, आप सभी के लिए है वो। उस पर हमने ज्ञान बैच सीरीज चलाई हुई है। क्या चलाई हुई? ज्ञान बैच सीरीज। उसमें मैंने आपको स्टैटिक जीके के लगभग 30 टॉपिक कराए हैं। उन्हीं में मैंने शास्त्रीय नृत्य भी कराए हैं। अगर आपको इनकी डिटेल पढ़नी है, इनका इतिहास जानना है, इसके जो कलाकार है वो जानने, तो वहां जाकर के देख सकते हो, ठीक है। चलो, कथक आपसे पूछेगा तो कथक आप तो याद करेंगे उत्तर प्रदेश। क्या याद करेंगे दोस्त? उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो नॉर्मल है, जो समझदार है, वो याद करेंगे उत्तर भारत, क्योंकि कभी कभी राजस्थान भी ऑप्शन में आ रहा है उत्तर प्रदेश की जगह, ठीक है। तो आप उत्तर भारत याद करेंगे। क्या याद करेंगे? उत्तर भारत। आप उत्तर भारत याद करेंगे, ठीक है। चलिए, ओडिसी नाम से समझ में आ रहा है दोस्त, किस राज्य का? तो ओडिशा का, है ना, ओडिशा का। मणिपुरी पूछेगा, नाम से समझ में आ रहा है दोस्त, किसका? मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। कुचिपुड़ी पूछेगा तो याद कर लेंगे आंध्र प्रदेश। क्या याद करेंगे? आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी किसने खाई? अंधे ने। किसने? अंधे ने। बेचारा अंधा कच्ची पूड़ी खा गया क्योंकि उसे दिखाई नहीं था। ऐसे याद कर लो। सत्रिया, तो सत्रिया है दोस्त कहाँ का? ये है असम का। कहाँ का है भाई? असम का। और इस प्रकार से हमारे 8 लोक नृत्य, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य याद हो जाते हैं। लिख लेना सभी ध्यान से। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका। अब बात करते हैं लोक नृत्य की। देखो भाई, शास्त्रीय नृत्य मिलेगा पूरे पूरे राज्यों में होता हुआ, लेकिन लोक नृत्य क्या थोड़ी थोड़ी जगह पे होते हैं ये, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा बिहू, लंबाडी, ये पूछेगा, तो इनको याद करो, ट्रिक्स ही बना लो थोड़ी सी। जैसे बिहू, और बिहू से क्या याद करोगे? बिहू से याद करोगे बहू। और बहू कौन लेकर के आया? बिहू, बहू लाया अमन। अमन का मतलब असम। क्या करेंगे? असम। बिहू आपको पता वहां का त्योहार भी है, क्लास नंबर 4 में आपने याद किया था, ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो लिख लेंगे असम। असम, है ना। फिर आगे बात करते हैं, आता है लंबाडी। अब लंबाडी पूछेगा तो लंबाडी में क्या याद करोगे? आंध्र प्रदेश। क्या याद करोगे भाई? आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई, याद रखना सभी। अच्छा, अब बिरहा पूछेगा तो बिरहा में आप देखो किस राज्य का नाम बनना है। मैं देखूं तो बिहार। क्या बना? बिहार। नाम में ही आ रहा है बिहार, बिल्कुल। बस आपको आगे पीछे करना है। आ गया ना बिहार, तो लिख लेंगे सभी। फिर आता सूबा।
सूबा कहाँ का है? तो सूबा है हमारा छत्तीसगढ़ का। कैसा करोगे? सूबा मतलब सूखा। सूखा राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। तो लिख लो छत्तीसगढ़। ठीक है। टिप्पणी, टिफिन कहाँ बनते थे? तो गुजरात में। भाई टिफिन कहाँ बनते हैं? गुजरात में। या ऐसे याद कर लो, टिफिन घर पे वापस कब आते हैं? रात में। भाई खाना वाना खाने के बाद रात में तो जाते हैं टिफिन घर पे, तो क्या याद करेंगे? गुजरात। टिप्पणी कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है। कुनबी पूछेगा, तो पूछेगा कुनबे में कहाँ रहते हैं लोग? तो कुनबे में रह के लोग जाते हैं घूमने के लिए। ये बड़े बड़े कुनबे होते हैं, घूमने जाते हैं। और घूमने कहाँ जाते हैं? गोवा। कहाँ जाते हैं घूमने? गोवा। तो गोवा का है कुनवी, याद रखेंगे सभी। झूमर कहाँ का है दोस्त? तो एक है देखो घूमर, और एक है झूमर। अगर घूमर पूछेगा तो आप करेंगे राजस्थान याद, और अगर झूमर पूछेगा तो याद कर लेंगे हरियाणा। क्या याद कर लेंगे सभी? हरियाणा। ठीक है, लिख लो सभी ध्यान से, हरियाणा। ठीक है ना। चलिए, धमन पूछेगा। धमन, धमन भी आता है कभी कभी, ये धमान भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धमान। और धमान में आप याद करेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या याद करेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। संथाल पूछेगा, तो संथाल तो दोस्त देखो ये जनजाति भी है। कहाँ की? झारखंड की। तो वही संथाल जनजाति इस नृत्य को करती है, तो लिख लेंगे सभी झारखंड। ठीक है, झारखंड। यक्षगान बहुत पेपर में आता है दोस्त, तो क्या याद करेंगे? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। जो यक्ष है वो क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? नाटक। ऐसे याद करेंगे। सारे के सारे लिख लो अच्छे से। अगले क्या है हमारे? और भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे हैं, याद भी करने हैं सारे के सारे। जैसे कोलकली है। अब कोलकली कहाँ का है? तो यार आपको अगर शास्त्रीय नृत्य याद है ना, कोलकली, कथकली याद है, मोहिनीअट्टम याद है, तो कोलकली भी याद हो जाएगा। और कोलकली कहाँ का? ये है आपका केरल का। कहाँ का है? केरल का। केरल का। मटकी पूछेगा, तो मटकी कहाँ की है? तो मैं से मटकी, और मैं से ही है दोस्त मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। लिख लो सभी ध्यान से। फिर आता है लावनी। लावनी कहाँ का है? तो यह है महाराष्ट्र का। कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। थांगटा पूछेगा, तो थांगटा तो खैर हर बार ही एग्जाम में आता है, आप याद रखेंगे कहाँ का है भैया? यह है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा सभी के। आगे देखो नेक्स्ट आपका, फिर कौन सा है? नोंग नोक रेम। अब क्या है? नोंग क्रेम के नाम से एक जगह भी है मेघालय के अंदर, एक चोटी भी है नोकरेक के नाम से। तो अगर वो आपको याद है तो ये भी याद हो जाएगा। इसको याद करेंगे आप कहाँ पे? मेघालय। मेघालय। ठीक है। अब आता है चेराव। और चेराव कहाँ का है? तो मेघालय का ही पड़ोसी राज्य है आपका मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो ये मिजोरम का है। कहाँ का है भाई? ये है मिजोरम का। लिख लो सारे, ये वो हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। फिर आता है चांगलो। जैसे एक हो गया थांगटा, नोकरेम, एक है चांगलो। और चांगलो कहाँ का है? नागालैंड का। है ना भाई? कहाँ का है? नागालैंड। लिख लेंगे सभी, नागालैंड। है ना भाई? कहाँ का है? नागालैंड का। गोती बुआ, ये एग्जाम में आ भी चुका। गोवा कहाँ रहती? मतलब जो हमारी बुआ या फिर गोती बुआ से याद कर लो कि बुआ कहाँ रहती है? उड़ीसा में। कहाँ रहती है? उड़ीसा में। चलिए लिखिए उड़ीसा। उड़ीसा। गटका कई बार एग्जाम में आया दोस्त, तो याद करेंगे पंजाब। क्या याद करेंगे? पंजाब। है ना? गटका, गिद्दा, है ना, भांगड़ा, जति, आपका एक वो है जूली नृत्य, ये कहाँ के हैं? पंजाब के। भवई। और भवई कहाँ का है? तो भवई तो भाई राजस्थान का बहुत शाही डांस है। एक तो घूमर और एक भवई, दोनों के दोनों बहुत शाही नृत्य हैं राजस्थान के। तो याद रखना, भवई ये राजा महाराजाओं के समय का है। भवई आपका, सॉरी मैंने भवई लिख दिया, यहाँ लिखा जाएगा राजस्थान। क्या लिखा जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका। फिर हमारे और बच्चे कौन से? आपका लामा नृत्य है,
कारगट्टम, लंबाडी, लंबाडी तो अभी शायद बताया था मैंने आपको, आंध्र प्रदेश, ये दोबारा है। तो लामा नृत्य कहाँ का है, तो ये है आपका सिक्किम का। कहाँ का है, सिक्किम का। तो लिख लेंगे सभी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। कारागट्टम कहाँ का है, तो कारागट्टम है ना, तो कारागट्टम हमारा तमिलनाडु का। कहाँ का है भाई, तो तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट आपका लंबाडी कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का, बता दिया मैंने आपको। होजागिरी, होजागिरी, ये हाजागिरी कह दो या होजागिरी कह दो, ये कहाँ का है, ये आपका त्रिपुरा का। कहाँ का है भाई, ये त्रिपुरा का है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, ये कहाँ का है, ये त्रिपुरा का होजागिरी। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, फिर आपका भोटिया। तो भोटिया की बात करते हैं भाई, देखो भोटिया पड़ेगा आपका, देखो जैसे भोटिया है आपका, ये होगा आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड में थारू जनजाति है, ये वाले जो नृत्य करते हैं, इन लोगों के ये आते हैं एग्जाम में, उत्तराखंड वाले। तो भोटिया कहाँ का है भाई, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। और एक है नौटंकी। ठीक है भाई, एक है नौटंकी। नौटंकी कहाँ होती है भाई, तो नौटंकी हो चाहे रासलीला हो, दिख रहे रासलीला, ये दोनों कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, लिखना सभी, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये वाला भी, और इधर रासलीला भी। गंभीरा, अब गंभीर आदमी कहाँ मिलेगा आपको, तो गंभीर आदमी मिलेगा पश्चिम बंगाल का, बहुत ज्यादा गंभीर है ना, याद रखना सभी। तो गंभीरा कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का एक होता है, तो मैं छऊ, भूलना मत गलती से भी, है ना, बिल्कुल। फिर आता है शेडोल। शेडोल कहाँ का है, तो शेडोल है लद्दाख का। ये थोड़ा वहीं का ही है ना, बिल्कुल अलग अलग होता है। एक तो शेडोल है, एक दमहाल है। दमहाल है ना भाई, शेडोल पड़ेगा आपका लद्दाख में, लद्दाख। और ये पड़ेगा कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। रासलीला तुम्हें आप लोगों को पता है ये कहाँ की फेमस है भाई, उत्तर प्रदेश की। जम्मू कश्मीर के और भी एग्जाम में आते हैं आपके, जैसे आपका हफीजा है ना, बिल्कुल याद रखना सभी। एक आपका भांड नृत्य हफीजा है, एक रऊफ, रऊफ बहुत पेपर में आता है। तो जम्मू कश्मीर का अगर मैं आपको दो तीन और बता दूं, आप भी लिख लेना। जैसे कि एक है आपका हफीजा, एक है रऊफ, शादी वगैरह में होता है ये। एक बच्चा, बच्चा नगमा, ये भी एग्जाम में आता है आपके। बच्चा नगमा, ठीक है, तो याद कर लेना इन्हें भी। तो इस प्रकार से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो लोक नृत्य हैं वो आपके याद हो गए होंगे, सभी अच्छे से इन्हें याद कर लेंगे। बहुत बढ़िया, आपका जितने हैं ना सारे के सारे इंपोर्टेंट है। अगले क्लास में मिलूंगा आपको बहुत ही शानदार से टॉपिक के साथ, क्लास नंबर 6। और जल्दी हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आप लगातार प्रैक्टिस भी करते चले, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी चला दी गई है, जल्दी जल्दी आपकी साइंस की भी आएगी, और मैथ की क्लासेस भी आपकी बहुत जल्दी आपके लिए आएंगी। आप लोग तैयारी करते रहिए, ठानिए इस बार भर्ती लेनी है तो लेनी है। देश की रक्षा में सबसे आगे खड़ा होना है, मतलब होना है, हमें देश का फ्रंट लाइनर बनना है, तो बनना है, और ठान कर ही आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत आते कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।